को उसकी सुंदरता से जलन हो रही होती है। सौभाग्य से उसका पिता समय रहते उसे ढूंढ निकालता है और दम घुटने से उसे बचा लिया जाता है। लेकिन महिला को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता और वो लड़की से और भी ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि आमिया ने उसके पति से उसका प्यार छीन लिया है। लेकिन पिता के लिए बेटी उसकी जान से भी प्यारी होती है। आमिया जब माँ को गले लगाने की कोशिश करती है तो महिला धीरे से उसे दूर धकेल देती है। उसकी माँ पागल हो जाती है और वो आमिया के बालों को काट कर उसे बदसूरत बना देती है। आमिया इतनी घबरा जाती है कि उसे सोने से भी डर लगने लगता है। महिला अपने पति से बहस करने लगती है और उसे अपनी बेटी की ज्यादा देखभाल करने के लिए दोषी ठहराती है। फिर वो अपना सारा गुस्सा आमिया के ऊपर निकालती है और डॉक्टर उसके पिता को बच्ची के लिए माहौल बदलने की सलाह देते हैं। लेकिन आदमी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता था, जिस कारण वो आमिया को उसकी मौसी के घर भेज देता है। 20 साल बीत जाने के बाद भी उसके बचपन के बुरे सपने उसे अभी भी सताया करते थे। फिर वो हिम्मत करके अपनी माँ से मिलने का फैसला करती है। लेकिन जब वो अपनी माँ को देखती है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, क्योंकि उसकी माँ पागल हो गई होती है और वो उसे काटने की भी कोशिश करती है। आमिया दुखी होकर बाहर चली आती है, जहाँ डॉक्टर द्वारा पता चलता है कि कुछ दिन पहले माँ ने आमिया का नाम लेकर एक खूबसूरत नर्स पर हमला कर दिया था। एक सोवियत सैनिक बहते हुए पेड़ की टहनी से छुपकर जर्मन सैनिक से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी एक सैनिक उस झाड़ी को देख लेता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह बस एक गंदी पेड़ की टहनी है। हालांकि अब वे सब बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले थे। सोवियत सैनिक एक विस्फोटक बम निकालता है और जर्मन सेना के एकमात्र पुल को उड़ाने के लिए तैयारी करने लगता है। कुछ ही क्षण में जब जर्मन सैनिक देखता है कि बहता हुआ पेड़ बाहर नहीं आ रहा है तो उसे उस टहनी पर संदेह होता है। हालांकि उस समय सोवियत सैनिक सफलतापूर्वक विस्फोटक स्थापित कर देता है और अब वह बहते हुए टहनी की मदद से जाने वाला था। इधर जर्मन सैनिक उस पर गोली चलाने के लिए बेताब थे। जैसे ही टहनी बाहर आती है वे बेतहाशा उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन फिर भी वह उन्हें नहीं मिलता है, पर वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इससे भी अधिक हताश करने वाली बात यह थी कि बम का फ्यूज टूट जाता है। जर्मन मिसाइल को जाने से रोकने के लिए वह फ्यूज को फिर से जोड़ने का फैसला करता है, लेकिन इस बार भी वह पकड़े जाने वाला था, क्योंकि बहता हुआ खून जर्मन सैनिकों को और भी डरा देता है और वे तुरंत पुल के नीचे निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। हालांकि अपने आखिरी समय में वह अपने देश के बारे में सोचता है।